जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आग शब्द का तत्सम है। आग शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? यानी आग जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? फटाफट बताएंगे सभी मित्र। राइट आंसर क्या होगा? देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तुरंत क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर करो। तो हम कह सकते हैं कि आग का तत्सम रूप जो है ये अग्नि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? कृष्णा सोबती जी को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक रचना जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी है? जिंदगी नामा। याद रखना, जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती जी की है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है, बांगरू भी आती है, लेकिन गढ़वाली नहीं आती। कौन सी नहीं आती है मित्र? गढ़वाली जो है ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसमें ये मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊनी कहाँ आती है, किस हिंदी के अंतर्गत? तो याद रखना, कुमाऊनी भी किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पूछा गया था कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि गढ़वाली जो है ये किसकी है? पहाड़ी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। नारायण का संधि विच्छेद क्या है? फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो याद रखना, नारायण का संधि विच्छेद नर धन आयन, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नर धन आयन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये इसका संधि विच्छेद दिया गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वाग्यमय में कौन सी संधि है? वाग्यमय में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद भी आपको बताना है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो वाक्य प्लस में इसका संधि विच्छेद होता है, और इसमें कौन सी संधि होती है? तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन संधि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अब आपसे पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है। कौन कौन होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। ये 4 वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन के कहा जाए अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं मित्र। संयुक्त व्यंजन नहीं, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या, रा, ला, वा। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बा जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत आएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, घोष वर्ण उन्हें कहते हैं तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये घोष होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन सारे यानी य, र, ल, व ये भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। और हा जो है ये भी घोष होता है। और बात करें आघोष किसे कहते हैं, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये क्या होता है, आघोष होता है। याद रखना है मित्र, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है ये आघोष होता है। और ऊष्म व्यंजन यानी कहा जाए सा, शा और सा, हा नहीं होता, केवल सा, शा, सा जो है ये क्या होते हैं, आघोष होता है। हा जो है ये क्या होता है, घोष होता है। ये भी याद रखना कि ऊष्म व्यंजन के सा, शा, सा जो हैं ये क्या होते हैं, आघोष होते हैं। और हा जो है ये क्या होता है, घोष होता है। ये पूछा जा सकता है मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घोष वर्ण कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि घोष वर्ण नहीं है, यानी का जो है ये अघोष वर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कौन सी भीष्म की वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध लिखी गई है, भूधर की वर्तनी भी बिल्कुल गलत लिखी गई है। भूधर की वर्तनी इस तरह होती है। और कहा जाए भागीरथी बिल्कुल परफेक्ट है, भागीरथी की वर्तनी जो है बिल्कुल सही है। भस्म की वर्तनी इस तरह होती है। ठीक है मित्र, तो इसमें शुद्ध वर्तनी बता रहा था यानी पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, भागीरथी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग जो है ये सबसे अधिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग जो है ये सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लोहा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गाय जो है मित्र ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गर्मी जो है ये भाववाचक संज्ञा। लेकिन आपसे पूछा था समूहवाचक, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। माली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं मालिन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक का प्रयोग सदा होता है। प्रत्येक का प्रयोग जो है ये सदा किसमें होता है, यानी एक वचन में होता है या बहुवचन में होता है या दोनों में होता है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्रत्येक का प्रयोग जो है सदा एक वचन में ही किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्रिया का फल किस पे पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कर्म पर पड़ता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है ये आप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। काश्मीरी सेब संदूरी लाल होता है, इस वाक्य में सिंदूरी जो है ये कैसा शब्द है। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में सिंदूरी जो है ये कैसा शब्द है। प्रविशेषण है, विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है।
तो 15 के जो राइट आंसर हो जाएगा सिंदूरी जो है ये क्या है मित्र, ये प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ लाल की विशेषता बताई जा रही है कि सिंदूरी लाल है, तो इसमें विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। कितने हैं मित्र, 11 भेद हैं। अगर हम 11 भेद का आपको नाम बताएं तो हाँ ठीक है, चलिए बता ही देते हैं एक एक याद करके। सबसे पहले कहते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या होता है मित्र, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। उसके बाद आता है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। कितने हो गए, 4। उसके बाद में नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। कितने हो गए मित्र, 7 हो चुके। और फिर बचता है 8, नहीं 7 नहीं हो गए, ज्यादा हो चुके। अभ्यास बोधक हो गया। उसके बाद एक बचता है जो मैंने नहीं बोला है शायद, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। उसके बाद में अनुरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। मेरे हिसाब से 11 हो चुके होंगे, अगर छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जितना याद था मैंने आपको बता दिया मित्र। यही 11 लगभग 11 होते हैं, लेकिन 11 को याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन शायद मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैंने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में कौन सा काल है। मैंने मुरारी को मारा था, इस वाक्य में कौन सा काल है, फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो हम कह सकते हैं कि मारा था यानी पूर्णभूत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिन विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं मित्र, संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। धूम्र कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, तो धूम्र का तद्भव जो है मित्र ये क्या होता है, धुआं होता है। क्या होता है, धुआं होता है धूम्र का तद्भव। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धूम्र जो है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो वो कहा जाए मक्खी जो है ये तद्भव शब्द है। मक्खी इसका तत्सम होता है, मक्खी जो है कैसा है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है की बात कर रहा है। तेंदुआ हुआ देशज है, बिल्कुल देशज है। ये मत समझना कि ये तेंदुआ जो है कुछ भी देशज लग रहा, लेकिन नहीं, ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। चिड़िया जो है ये भी देशज है। कटोरा, लोटा, पगिया ये सब क्या होते हैं, देशज शब्द ही होते हैं। सरदार कैसा शब्द है, तो बात करते हैं सरदार की। तो सरदार जो है मित्र ये फारसी भाषा का शब्द है, यानी कहा जाए ये विदेशज है। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, क्योंकि सरदार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। आचरण में अ उपसर्ग है, आकाश में अ उपसर्ग है, आरंभ में भी अ उपसर्ग है, लेकिन अपयश में अब कहा जाए अब उपसर्ग है। क्या है मित्र, अब उपसर्ग है, आ उपसर्ग नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है, रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है,
तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आयन प्रत्यय लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने है देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बता दीजिएगा कि देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा। तो याद रखना देश के लिए भक्ति, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। उसने खा लिया होगा, इस यह जो है वाक्य, यह किस प्रकार का वाक्य है। इस वाक्य में बताना है आपको कि कौन सा वाक्य है, यानी आपसे पूछ रहा है विधिवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है या संदेहवाचक है। तो हम सोच रहे हैं कि उसने खाना खा लिया होगा, यानी संदेह कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने खाना खा लिया होगा, कुछ लग रहा है कि जैसे सोच रहे होंगे, यानी संदेह कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। कुछ लोग कहेंगे मित्र कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन बिल्कुल नहीं। इस तरह होता कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। इसका शुद्ध रूप वैसे कहा जाए तो यही होता है कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये होगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है या कहा जाए घनिष्ठ संबंध है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो है मित्र श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक जो है ये स्वयं बहुवचन है, तो अनेकों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, अनेक नाम है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बाजी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। बाजी जो है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो ये है तुरंग का, यानी अश्व का, घोड़ा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देवराज बिल्कुल है, महेंद्र भी बिल्कुल है, पुरंदर जो है ये भी है, लेकिन कृषाण जो है ये किसका है। तो हम कह सकते हैं कृषाण जो है ये अग्नि का है, या कहा जाए आग का है, या कहा जाए अनल का है, पावक का है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे दहन हुआ, हुतासन हुआ, अनल हुआ, अग्नि हुआ, बहुत सारे हो सकते हैं। कृषाण जो है किसका है, आग का है, ये इंद्र का नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर शब्द का अर्थ नहीं है, यानी आपसे पूछ रहा है अक्षर शब्द का अर्थ जो है कौन सा नहीं है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। तो याद रखना अक्षर का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, शिव भी होता है, विष्णु भी होता है, लेकिन धन नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरव का विपरार्थक शब्द है, गौरव का विपरार्थक शब्द क्या होगा, फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर। तो गौरव का विलोम लाघव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सहयोगी शब्द का विलोम है, तो सहयोगी का विलोम जो है ये प्रतियोगी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। अब्ज का क्या अर्थ होता है और अब्द का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 33 का बता दूं। तो याद रखना अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, तो जो कि बिल्कुल परफेक्ट है ऑप्शन ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है, बताना है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, अजात शत्रु। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द।
जिसे जीता ना जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उन्हें अजेय कहते हैं जिन्हें हम जीत ना सकें। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या है? तो याद रखना 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है? दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का बताना है। तो याद रखना दोहा का उल्टा जो है ये सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आज केवल 37 क्वेश्चन थे, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे मित्र ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट से मैंने लिया था, तो उसमें केवल 37 ही क्वेश्चन थे। आप सभी मित्र को पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में केवल 37 या 38 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। तो ये 37 क्वेश्चन जो है आज मैंने वहीं से लिया है, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट से। तो इस 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, आंसर की आपको दे दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र इस 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा। कितना भी रहा हो बता दिया करो, और आज की क्लास जो आपको कैसी लगी ये भी बताया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी पर इसकी पीडीएफ जो है ये मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो सभी मित्रों को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।